मैं बोल रहा हूँ वो मुसलमान कहाँ था? अगर कोई कोई शख्स निर्दोष को मारेगा, कोर्ट सजा देगा ना एन का। ये अभी अभी ताजा खबर आ रही है कि यूपी एसटीएफ ने असद को मार गिराया है एनकाउंटर में। असद वो जो आरोपी था पाल हत्याकांड में, और जो अतीक का बेटा था जो फरार चल रहा था, उसको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? मतलब अभी अभी खबर आई है कि क्या कहा आपने? अतीक के बेटे, जो जिसको कहते हैं ना गैंगस्टर है या जो भी माफिया, अतीक ऐसे नामों से बुलाया जाता है, जिसके खिलाफ अभी उमेश पाल हत्याकांड की खबर चल रही थी लगातार, जिसमें वो वांछित था, और अभी दिन दहाड़े उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें काफ़ी लोग फरार थे, 4-5 लोग फरार थे। तो उसमें वांटेड था अतीक का बेटा असद, उसको मार गिराया यूपी एसटीएफ ने। सरकार ने जो ये फैसला लिया, मैं तो सरकार के ऊपर बोलता हूँ कि सरकार ने ये बहुत देर से बहुत विलम्ब कर दिया। अगर ये समय रहते अगर सरकार की होती तो आपको नहीं लगता मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ वो मुसलमान कहाँ था? अगर कोई शख्स निर्दोष को मारेगा, कोर्ट सजा देगा ना एन का। तो कोई शख्स जो है दिन रात कोई शख्स को निर्दोष को मारेगा तो वो आपराधिक कैटेगरी में आ गया। वो मुसलमान किधर रह गया? वो मुसलमान इसका धर्म तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन निर्दोष को उसने दिन दहाड़े जिस दिन मारा था। वो अपराध, वो धर्म, कानून सजा देगा ना। कोर्ट तरीका है, कानून का तरीका है। अब एनकाउंटर करने लगे तो हर कोई अब दूसरे दिन एनकाउंटर करेगा, ये कल्चर ठीक है क्या? आप जब आपके ऊपर जब कोई एक मच्छर आता है तो आप मच्छर को मारते हैं ना, वो भी तो आपके नज़र में अपराधी है। कोई आतंकवादी, अतीक का बेटा मच्छर था, कोई मच्छर था तभी ना उसने खून चूसा। हाँ। कोई आतंकवादी भारत में घुस के अगर आतंकवादी एक्टिविटी करता है तो सरकार उसके खिलाफ में उसको ढेर कर लेती है। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे कि कानून का ढेर करती है। देखिए, तो आप तो बहुत खूंखार व्यक्ति हो, फिर कहाँ भारत महान की बात कर रहे हो? आप तो ऐसे जंगल राज जैसी बात कर रहे हो, किसी को भी एनकाउंटर में मार दिया, या कानून व्यवस्था सब ताक पर। ये जंगल राज नहीं है, ये जनता राज है। ये जनता राज है, और जनता राज में हमेशा जो है फैसला होती है। अगर उसने जो है दिन दहाड़े किसी निर्दोष को, किसी का जिसको उसने हत्या किया उसका भी बाप खत्म हुआ होगा। हत्या के बदले हत्या, वही हत्या के बदले अपराधी जो भी अपराधी गतिविधियों में रहेगा उसकी सजा जो है हमेशा जो है अपराधियों जैसा होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो। धर्म के इसमें अगर कोई मिर्च मसाला लगा रहे हैं कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम खतरे में नहीं है। उसने एक निर्दोष व्यक्ति का हत्या किया दिन दहाड़े में, उसकी सजा कोर्ट ने और सरकार ने दी है। नहीं, सरकार कैसे सजा देगी? कोर्ट देता है सजा। सरकार ने जो ऑर्डर पास किया वो कोर्ट के प्रक्रिया से होके ही सारा कुछ। नहीं, एनकाउंटर का ऑर्डर थोड़ी ना होता है। एनकाउंटर का मतलब तो ये दिखा रहे हैं साहब कि मुठभेड़ हो गई, उसने गोलियां चलाई, इन्होंने गोलियां चलाई। एक चीज मुझे बताइए, विकास दुबे का गाड़ी कैसे पलटा था? आखिर में आप जो धर्म बोल रहे हैं या कोई लोग बोल रहे हैं, तो सोच रहे धर्म विशेष पे ये सरकार काम कर रही है। विकास दुबे ने जैसा किया, उसने भी तो 12-15 पुलिस वाले को गोलियों से छलनी किया था, जिसे भी रोक के आखिर में उससे ये नीति। आखिर में देखिए, हर कर्म का कुकर्म का कर्म मिलेगा। अतीक अहमद का बेटा जिसने जो आप पौधा जैसा गड़ेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। उसने जो कुकर्म किया था उसकी सजा मिल गई है अतीक अहमद के बेटे को। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी योगी भक्त लग रहा है, अगर कोई भी अपराधी की गतिविधियां में रहेगी उसकी सजा जो है अपराधी तरीकों से भी पेश आया जाएगा। मैं योगी भक्त नहीं होता क्या? यूपी में और मुस्लिम भाई नहीं है क्या? उनसे जाके आप बाइट लीजिए, वो भी तो सुरक्षित है आज के डेट में। उसके घर तो जिसे भी नहीं चला। तो यहाँ आप तो टोपी भी पहन लेते हो, तिलक भी लगा लेते हो, और आपने क्रॉस भी धारण कर रखा है, और
सिखों के भी धार्मिक चिन्ह आप धारण करते हो, लेकिन जब देखा जाता है तो आप तो फिर एक समुदाय विशेष का समर्थन कर रहे हो। अभी तो देखो कानून के तरीके से चलना चलेगा, ऐसे तो जंगल राज हो जाएगा। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कोई धर्म का समर्थन नहीं कर आपको रहा। क्या लगता है एनकाउंटर वाली पॉलिसी सही है? 140 करोड़ अगर उसका एनकाउंटर नहीं होता तो उसका बेटा और किसी और को मार देता, नहीं तो सजा और फिर किसी और को मार तो देता। कोर्ट किस लिए बनी? अपराधी, देखिए अपराधी गतिविधियां कम होनी चाहिए और वही काम की है योगी ने, और वही वजह है जो आज जो है पूरी यूपी जो है सुरक्षित है, यूपी के पूरे लोग सुरक्षित है। देखिए मुद्दा वो नहीं है कि उसने मारा, मुद्दा ये है कि तुमने गलत किया, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा। ये चीज़ जो आज हुआ है वो होना ही था, इसको सरकार तो विलम्ब कर दी है। जो अतीक अहमद है वो कह रहा है कि मुझे तो मिट्टी में मिला ही दिया है आपने, और जब मुझे मिट्टी में मिला दिया है तो मुझे रगड़ क्यों रहे हो? ये तो रगड़ना हो गया, मतलब कि वो बहुत फूट फूट के रो पड़ा जब कोर्ट में उसने सुनी ये खबर सुनी। तो तानाशाही चलती थी यूपी में, तानाशाही चलती थी। सरकार आज वो लोग जो सरकार कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, आज कोर्ट को वही अतीक अहमद था कि उनके मौजूदा में उनके केस से हर जज जो है अपने आप को साइड कर लेते थे, तानाशाही चलती थी। आज जो है वहाँ तानाशाही नहीं, जनताशाही चल रही है, और जनता सब फैसला कर रही है, जनता जो है सब कुछ जानती है। एक बाप जब बेटे को मरता देखता है तो उसका दुख समझ सकते हो आप, कितना बड़ा दुख होता है वो। बाप के साथ साथ में वो अपराधी भी है, तो ठीक है, तो सरकार ने उससे बाप का नज़र से नहीं, सरकार जो है बाप बेटा के नज़र से नहीं, सरकार जो है अगर आप समाज में रह रहे हैं और अगर आपका जो है सकारात्मक काम है तो आप जो है यहाँ उस स्टेट के जो है जनता है, अगर नकारात्मक काम है तो आप अपराधी के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो अपराधी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी समुदाय के है। अपराधी का अगर अपराधी है तो अपराधी है।